हमारे सहयोगी ललित के साथ उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव हैं। ललित, आपके पास आना चाहेंगे, बातचीत करिए और समझिए, नई जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जी बिल्कुल, मेरे साथ मंत्री राजेंद्र सिंह यादव जी मौजूद हैं, उनसे ही सीधा बात करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हायर एजुकेशन की आपको मिली है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, पार्टी हाईकमान ने जो विश्वास किया है और राजस्थान की जनता को जो कांग्रेस पार्टी ने को जो दिया है, उसके लिए कहीं पर भी कोई कोताही नहीं रहेगी। पूरी जिम्मेदारी से उच्च शिक्षा को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएंगे। बस अब अगर 3 साल की बात की जाए, उच्च शिक्षा ने लगातार बढ़ोतरी की है। ऐसे में भंवर सिंह भाटी जी ने पहले इस डिपार्टमेंट को देखा, अब आपको जिम्मेदारी दी गई है, और क्या बेहतरी के प्रयास रहेंगे? देखिए, उच्च शिक्षा में शायद पिछले 60-65 साल में उसमें इतने कॉलेजेस नहीं बने थे जितने पिछले लगभग 123 कॉलेज के करीब नए शुरू हुए हैं। और जितना हमसे कोशिश होगी उच्च शिक्षा में और उसमें अच्छे उसकी क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो अच्छे शिक्षा के संसाधन खड़े कर सकते हैं, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। वैसे इसके साथ आपको मोटर गैराज, प्लानिंग और इस होम एंड जस्टिस की जिम्मेदारी भी दी गई है, किस तरीके से देखते हैं? जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे पे विश्वास रखा है, निश्चित तौर पे मैं जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। जो भी विभाग मेरे पास हैं उनके अंदर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ नवाचार हम करें। बस अब 3 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि 60% से ज़्यादा वादे पूरे कर दिए गए हैं कोरोना काल के बावजूद भी? जी देखिए, जो पिछले 3 साल में अगर माने तो लगभग 1.5 साल तो कोरोना में चला गया। और मैं दाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे पार्टी हाईकमान की और हमारे सभी विधायक पक्ष विपक्ष जो 1.5 साल कोरोना का टाइम निकाला। और इसके साथ साथ 65% हमारे जो वायदे थे, 65% से भी अधिक जो हमारे पूरे हो गए हैं। और उनके सिवाय जो और काम हुए हैं, जैसे आप उच्च शिक्षा में ही बात करें तो एक साथ 123 के लगभग स्कूल कॉलेजेज नए खुले हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा की बिल्डिंगों का काम शुरू हो चुका है और कुछ का भी होने वाला है जल्दी। तो ये सारे काम एक मील का पत्थर साबित होंगे और ऐसा हर विभागों में हुआ है। जी, बस अब एक लंबे समय से आप एक वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते, तबादले कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के लिए एक सबसे बड़ा सरदर्द रहता है, हमेशा आरोप प्रत्यारोप रखते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि शिक्षा नीति के तहत तबादलों को तवज्जो दी जाएगी? निश्चित तौर पे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति थोड़ी विषम है, बहुत लंबा एरिया है, तो निश्चित तौर पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कहीं ना कहीं तकलीफ आराम रहता है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमारे जो शिक्षाविद हैं उनकी मानसिकता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी काम जब आदमी मन से करता है तभी अच्छा होता है, तो उसके लिए उनको राय मशवरा करके और एक टीम भावना से सबको साथ लेके, और शिक्षा नीति की भी बात आएगी तो उसके ऊपर भी एक नई नीति जो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें सबको हम सांस लेकर के चल सके। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलता। परिस्थितियों के साथ जो हमारे दूर दराज के गांव में कॉलेज हैं, खुले हैं नए या पुराने खुले हुए हैं, वहाँ भी स्टाफ अगर नहीं जाना चाहता, मजबूरी होती है, तो कुछ ना कुछ सिस्टम बनाएंगे जिससे कि वहाँ भी हम लोग कर सकें। और हमारे जो शिक्षाविद हैं, जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं और स्टाफ्स हैं, उनको हम मानसिक तौर पे तैयार करें, उनके एक अच्छा उनके अंदर टीम भावना ला के हम इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रयास करेंगे। मैं जैसे पूर्ववर्ती आदरणीय भाटी साहब ने बहुत मेहनत की है इस डिपार्टमेंट में, हमारे पूर्व में जो हमारा मंत्रिमंडल था सबने मिलकर के टीम भावना से काम किया है। और आज भी हम सब प्रतिबद्ध हैं कि आने वाले टाइम में राजस्थान के अंदर एक नया आयाम हम खड़ा करके दिखाएं, यही हमारी सबकी भावना है। वैसा मेरा अंतिम सवाल है, इस मंत्रिमंडल पुनर्गठन को मिशन 2023 के रूप में देखा जा रहा है, कितने आप इसके लिए तैयार हैं और मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा है उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए,
अब आप मिशन 23 करो, मिशन उसके बाद 28 करो, ये तो आपका कयास है। हम लोगों का काम निरंतर प्रयास रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने काम करती हैं। कांग्रेस का हमेशा निरंतर प्रयास रहता है कि हम लोग आम गरीब से लेके आम जो पिछड़ा है, जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र है, हर आदमी को साथ लेकर के सबका विकास सर्वोपरि मानते हैं। उसी के तहत हम काम करते हैं। हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव थे और उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। इनका ये कहना है कि पिछले 3 साल में सरकार की ओर से बेहतरीन कार्य किया गया है और इस कार्य को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सही।